हेलो गाइज, क्लास 10 चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी। क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 एनसीईआरटी का बुक फुटप्रिंट विदाउट ए फुट का है। इसका आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें दो ही कैरेक्टर है, उसके बारे में जान लीजिए। इसमें कैरेक्टर का नाम है पहला अनिल और दूसरा हरी। तो अनिल जो है 25 ईयर ओल्ड टॉल एंड लीन फेलो है और काइंड एंड सिंपल मैन है एंड स्ट्रगलिंग राइटर है। ठीक है, हरी स्केच ऑफ कैरेक्टर में 15 ईयर ओल्ड बॉय है, 15 साल का हुआ, रॉबर है, थीफ, सक्सेसफुल बर्गलर मतलब सफल चोर, और कॉन्फिडेंट टू गेट ए जॉब, कॉन्फिडेंट है जो उसको एक जॉब मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में द थीफ है स्टोरी। ए यंग बॉय मेक फ्रेंड विथ अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉय हिम। अनिल जो है उस पर विश्वास करता है और उसको जॉब पे रखता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, लेकिन वो लड़का का आदत रहता है सभी से विश्वास बना करके और उस विश्वास को तोड़ देना। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीप, आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल। मतलब वह एक चोर था जब वो अनिल से मिला। एंड थोरोली ओनली 15, और वो 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फैमिलियर सक्सेसफुल हैंड, वो एक्सपीरियंस और फैमिलियर सक्सेसफुल हैंड मतलब चोरी करने में माहिर था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती, जब वो उसको अप्रोच कर रहा किया। ही वाज अबाउट 25, अनिल जो था 25 ईयर का था। ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक ईजी गोइंग, और वो देखने में लग रहा था जो आसानी से बेचारा फंस सकता है अनिल, हरी सोच रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और काइंड है, सिंपल है, उसके पर्पस में सफल हो सकता है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थ्रू थाउट आई मेट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वो सोच रहा था कि आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, मतलब बहुत दिनों से हाथ नहीं मारा है, इसके लिए सोच रहा था जो कॉन्फिडेंट था वो मार सकता था इसको। यू लुक ए बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, उसके बाद वो बोलता है हरी अनिल को, यू लुक ए बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में फ्लैटरी करना पड़ता है, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, तब दोस्त बनाना तनी आसान होता है। सो डू यू, तो इसलिए अनिल कहता है तुम भी लगते हो। ही रिप्लाइड, हरी रिप्लाई देता है, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थीन। वो कहता है मतलब हरी जो है वो उसको देखता है जो पतला दुबला है, फिर भी उसको फ्लैटरी करता है, चापलूसी करता है जो तुम रेसलर की तरह दिख रहे हो। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलर ए बिट, व्हाट्स योर नेम। उसके बाद वेल सेड मोडेस्टली तरीके से वो कहता है ठीक है, आई डू रेसलर ए बिट, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, तो 15 ईयर का लड़का है, वो कहता है हरी सिंह। आई लाइड, फिर भी वो झूठ बोलता है, क्यों? क्योंकि वो चोर था, हर जगह चोरी करता था, तो प्रत्येक मंथ वो अपना नाम चेंज कर लेता था। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी ए हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो पुलिस से बच सके और उससे पहले जो चोरी किया है उससे भी वो बच सके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल वाइल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अनिल बात करने लगा उससे रेसलर के बारे में। ठीक है, लिफ्टिंग, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिडंट हैव मच टू से, कहता मेरे कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
ठीक है। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे फॉलो कैजुअली। और वो उसके बाद जब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसको वहाँ से जब चल देता है अनिल तो उसको फॉलो करने लगता है हरी सिंह। हेलो अगेन ही सेड, उसके बाद फिर से वो कहता है हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जब वो पूछता है हेलो अगेन तब अब क्या है, तब वो एक प्यारा सा स्माइल देता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे यू। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहता है, अनिल कहता है जो आई सेड बट आई कांट पे यू, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं तुम्हें पे कर सकूँगा। ओके, ठीक है। उसके बाद आई थाउट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क कैन यू फीड मी। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है ठीक है नहीं खिला सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नहीं जॉब दे सकते हो, कम से कम खाना खिला सकते हो, कैन यू कुक। तो उसके बाद अनिल पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाने आता है, कैन यू आई कैन कुक, लाइड अगेन, बोलता है हाँ मुझे खाना बनाने आता है, फिर से वो झूठ बोलता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है अगर तुमको खाना बनाने आता है तो मैं तुमको खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। वो मुझे लेकर के जाता है जुमा स्वीट शॉप के पास, उसका रूम रहता है, और वो कहता है मुझे बालकोनी में सो जाओ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी। ठीक है, लेकिन इसको खाना तो बनाते आते नहीं रहता है, झूठ बोला रहता है। आई कुक दैट नाइट, जिस रात में वो खाना बनाता है इतना बेकार खाना बनाता है, जो खाना जो भी रहता है इतना जला देता है, जो खाना को ले जा करके फेंक देता है, कुत्ते को खिला देता है। उसके बाद जब वो देखता है गुस्सा करके अनिल, तो स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, तो उसी प्रकार से स्माइल करता है अट्रैक्टिंग वे में, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। ठीक है, और वो जब हंसता है तो उसके बाद वो कुछ नहीं करता है। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। उसके बाद जब वो अट्रैक्टिव वे में हंसता है तो उसके बाद कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुमको हम खाना बनाना भी सिखाएंगे। ही ऑल्सो टाउट मी और टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सुन टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड एड नंबर्स। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ठीक है तुमको खाना बनाना भी सिखाएंगे और तुमको पढ़ना लिखना भी सिखाएंगे, तुम्हारा नाम लिखना सिखाएंगे, उसके बाद पूरा होल सेंटेंस लिखना सिखाएंगे, उसके बाद जोड़ घटाव सिखाएंगे। आई वॉज ग्रेटफुल। ठीक है, तो कहता है उसके लिए मैं कृतज्ञ रहूँगा। ग्रेटफुल मीन्स आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। सोचता है जो एजुकेटेड मैन जो होता है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है जो वो अपने जीवन में क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितना भी पैसा कमा सकता है और रिस्पेक्टेड तरीके से जी सकता है। इसीलिए इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और खुशी से अनिल के लिए वो काम करता है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। ठीक है, उसके बाद वो उसके लिए चाय बनाता है और ख़रीद के लाता है। डे सप्लाई यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। ठीक है, तो वो बाज़ार से सामान खरीदने जाता है, उसमें भी 1-2 रुपया वो मार लेते रहता है। लेकिन आई थिंक ही न्यू, सोचता है जो वो समझ जाता है। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वाज बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। तो समझ जाता है अनिल, लेकिन छोटा सा अमाउंट के लिए वो नहीं कुछ बोलता है। ठीक है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है पैसा कमाता है, फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है, फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है जो कभी कभी जो लोग रुपया कमाता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा उसका जॉब था जो कभी कभी पैसा कमाता था, मतलब कभी अर्न होता था कभी नहीं होता था। ही वुड बोरो 1 वीक
एक सप्ताह तो वो उधार लेता था, आई लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह वो किसी और को उधार देता था। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, ठीक है, वो केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसके बाद वो चिंतित रहता था अगले चेक कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही उसके पास पैसे आता था वो जाता था अपने दोस्तों के साथ और सेलिब्रेट करता था। इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, ठीक है, वो एक सीम टू रोट द मैगजीन, वो मैगजीन लिखते रहता है और तनी अजीब तरीके से वो पैसा कमाता है और जीते रहता है। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक शाम वो आता है एक बंडल ऑफ नोट्स लेकर के, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू पब्लिशर, और बोलता है जो अपना बुक बेचा है पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, उसके बाद वो हरी सिंह जो रहता है वो मनी को देखता है जो तोशक तकी के नीचे पैसा को रखता है, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, वो महीनों से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और उसके बाद वो चीटिंग छोटा सा 1-2 रुपया का जो चीटिंग कर लेता था उसके अलावा और कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, तो उसको लगता है अब जो है बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कुछ करने का, ठीक है। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल चाबी अपना दिया रहता है घर का दरवाज़ा का। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसा कि मैं आ सकता हूँ दरवाज़ा खोल करके और जा भी सकता हूँ कभी भी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, बहुत ट्रस्टिंग पर्सन रहता है अनिल, हरी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते रहता है। आई हैड एवर मेट, वो कहता ऐसा आदमी से हम कभी नहीं मिले थे, इतना ट्रस्टिंग मैन से। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, तो जो जितना ट्रस्टिंग मैन रहता है, सिंपल रहता है, साधारण रहता है, हरी कहता है उसको रॉब करना, चोरी करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रिडी मैन, वो कहता है आसान होता है कोई लालची व्यक्ति को यहाँ चोरी करना, बट सीधा व्यक्ति के यहाँ चोरी करना कठिन होता है। बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, केयरलेस मैन के यहाँ करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, ग्रिडी के यहाँ करना, क्योंकि ग्रिडी मैन बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहता है और उसको कोई परवाह ही नहीं था अनिल को। समटाइम ही डजंट एवर नोटिस ही बीन रॉब्ड एंड दैट टेक ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, ठीक है, कभी कभी वो नोटिस करता है जो वो तो ध्यान ही नहीं देगा, ठीक है, प्लीजर आउट ऑफ हर वर्क, अपने काम को छोड़ करके। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब सोचता है जो अच्छा टाइम है, अब मैं अपना कुछ पुराना धंधा का काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कहता है अपने आप को जब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रहा हूँ, मतलब चोरी वाला जो एक्सपर्ट रहता है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर पैसा नहीं चुराया, आई विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, अगर हम पैसा नहीं चुराएंगे तो ये अपना पैसा अपने फ्रेंड्स पे जा करके वेस्ट कर देंगे। आफ्टर ऑल ही डजंट एवर पे मी, और इसके बाद वो मुझे पे भी नहीं करेगा, मंथली पे भी नहीं करता है। अनिल वाज एस्लीप, ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड, अनिल जो है सोया हुआ था और एक मूनलाइट था, मतलब चांद उगा हुआ था रात को, तो बालकोनी से लाइट आ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर के पास जाकर के बैठा, कंसिडरिंग द सिचुएशन को सोचने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 में लखनऊ के लिए ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, उसको पकड़ सकता हूँ। आई स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, उसके बाद वो ब्लैंकेट में जो सोया रहता है उसमें से निकलता है। आई क्रेप्ट अप द बेड, उठता है। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, उसका फेस क्लियर और अनलाइन था। इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, बहुत सारे मार्क था उसके फेस पे, दो
माइन वर कॉस्टली स्कार्स, ठीक है, कॉस्टली स्कार्स रहता है, ठीक है। स्कार्स मतलब क्या होता है भाई, मतलब कॉस्टली स्कार्स रहता है। स्कार्स मतलब दाग धब्बा होता है, ठीक है। तो वो हरी कहता है जो उसके शरीर पे दाग धब्बे था, क्योंकि चोर था, मार उड़ खाता होगा, तो इस प्रकार इसीलिए, ठीक है। I was sleeping peacefully. His face was clear and alive, and even I had more mark on my face, through mine were mostly scars. दाग धब्बे भी था, यही वो बोल रहा था। My hand slid under the mattress. उसका हाथ वो तोशक के नीचे जाता है, सर्चिंग फॉर नोट, और ऐसा सर्च करता है। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो पाता है, पैसा मिलता है उसको। आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड, तो बिना आवाज़ किए हुए निकाल लेता है, ठीक है। अनिल साई इन हिज स्लीप, अनिल सो रहा था एकदम गहरी नींद में। एंड टर्न ऑन हिज साइड, मतलब हाफी लेकर के, और टर्न हो रहा था साइड टुवर्ड मी। आई वाज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम। उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से क्रॉल करना, रेंगना, और वहाँ से वो निकलता है। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब वो रोड पे जाता है। आई बिगेन टू रन, तब वो दौड़ना शुरू करता है। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, और वो अपने कमर में नोट रख लेता है। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, पैजामा था उसमें वो बांध लेता है, वहाँ पे पैसा रख लेता है डांड के पास। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंट द नोट 600 रुपीज़ इन 50। तो आगे जा करके धीरे धीरे चलता है और पैसे को काउंट करता है, तो 600 रुपये रहता है, और सब के सब 50 का नोट रहता है। पहले उस टाइम का स्टोरी है जिस टाइम में 600 रुपये एक बड़ा अमाउंट, बिग अमाउंट हुआ करता था। आई कुड लिव लाइक एन वाइल्ड रिच अरब फॉर ए वीक और 2 वीक। इतना पैसा था जो 1-2 सप्ताह उस पैसे से वो एकदम रिच के तरीके से तरह से वो अपना ज़िंदगी गुजार सकता था, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बाउट ए टिकट इन माई लाइफ। तब वो जो टिकट स्टेशन के पास पहुंचता है तो वहाँ पे नहीं रुकता है, क्योंकि चोर था, जीवन में कभी टिकट कटाया ही नहीं था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जब वो जाता है तो धीरे धीरे लखनऊ एक्सप्रेस मूव करना शुरू कर देता है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू ऑन द कैरिंग। तो ऐसा स्पीड था जिसपे वो जंप कर सकता था, बट आई हेजिटेट, लेकिन वो हेजिटेट होता है। कौन? हरी। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किस लिए वो हेजिटेट होता है वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो लॉस्ट कर देता है चांस जाने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चला जाता है, आप आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो जब ट्रेन चल जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता, उस डिजर्टेड वीरान प्लेटफॉर्म पे वो अकेला अपने आप को पाता है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, उसके पास कोई आइडिया नहीं रहता है जो रात कहाँ गुजारेगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, नहीं वहाँ पे उसका कोई दूसरा फ्रेंड रहता है। बिलीविंग दैट फ्रेंड वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और वो उसका हरी का मानना था जो फ्रेंड जो होता है वो मतलब हेल्प करने से ज़्यादा वो परेशानी खड़ा करता है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और वो इतना ज़्यादा उत्सुक भी नहीं रहता जो नज़दीक में कोई होटल है वहाँ पे उसके पास पैसा था जा करके हम रह ले, क्योंकि उसका शकल बच्चा था, चोर की तरह था। तो यदि जाता होटल में तो होटल वाला था नहीं किस निगाह से उसको देखता, देता कि नहीं देता रूम। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, कहता है यहाँ पे मैं एक ही आदमी को जानता था, उसको भी मैं चोरी कर लिया। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ता है। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और वो चलना शुरू करता है बाजार की तरफ। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, कहता है मेरा छोटा सा कैरियर है चोर का, उसमें ठीक है
चोरी कोई कैरियर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड। तब वो महसूस करता है, कहता है जो जब किसी का पैसा चोरा हो जाता है तो कौन कैसा महसूस करता है, हम इसके बारे में महसूस किए हैं। द ग्रिडी मैन सो फियर, ग्रिडी मैन जो रहता है, लालची व्यक्ति, वो डरा हुआ रहता है अपने पैसे को लेकर के, किस बैंक में रखे, कहाँ रखे, क्या होगा नहीं होगा। द रिच मैन सो एंगर, और रिच मैन का यदि पैसा चोरी होता तो गुस्सा दिखाता अपने गार्ड को, अपने जो भी लोग रहता है उस पर। द पुअर मैन सो एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब आदमी रहता है उसको एक्सेप्टेंस रहता है, जो हाँ पैसा चला गया कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे भाग में नहीं था, ठीक है। बट न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। और वो अनिल के फेस के बारे में सोचता है, वो सोचता है अनिल ये सब कुछ नहीं सोचा होगा, बस वो इतना सोचा होगा जो उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा लॉस के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट। किस लिए? तो उसका जो विश्वास तोड़ा गया है इसके लिए वो बस उदास होगा, पैसा के लिए उसको कोई टेंशन नहीं उतना होगा। द नाइट वाज चिल्ली, नाइट चिल्ली था। इट वाज अर्ली नवंबर के शुरुआत वाला मौसम, ठंड था। एंड ए लाइट डीजिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवली, ठीक है, और धीरे धीरे बारिश भी हो रहा था। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड बिलो द रेन अक्रॉस माई फेस। और क्या हो रहा था? डिस्कम्फर्ट एंड सून इट वाज रेनिंग, धीरे धीरे बारिश हो रहा था, उसका पैजामा भी भीग रहा था और ठंडा हवा भी चलना शुरू कर दिया था, ठीक है। I went back to the बाजार and sat down in the shelter of the clock, ठीक है। और एक बाज़ार जब वो चलना शुरू किया तो एक टावर की तरह था, क्लॉक टावर, वहाँ पे जा कर के वो बैठा। द क्लॉक सो मिडनाइट एकदम हो चुका था। आई फेल्ट फॉर द नोट के बारे में महसूस किया। देवर डैम्प फ्रॉम द रेन, और भीग चुका था बारिश से, ठीक है। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपी टू गो टू द सिनेमा। अनिल जो है वो सोचता है अनिल के बारे में, जो अनिल जो है सुबह में हमको 1-2 रुपया देता और कहता जाओ सिनेमा देखो। बट नाउ आई हैड इट ऑल, ये सब तो वो चोरी करके आ गया था। आई कुडंट कुक हिज मील, और अब कहता है जो अब तो हमको खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, नहीं हमको बाज़ार जाना पड़ेगा, नहीं हमको कोई सेंटेंस सीखना पड़ेगा। और भी तो जब भी सीखने का बात आता है सेंटेंस, तो उसको कुछ अचानक याद आता है जो ये मैं क्या कर दिया। आई हैड फॉरगोटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने में मैं तो ये भूल ही गया जो कितना बड़ा चीज़ मुझे सिखा रहा था, मुझे एजुकेटेड कर रहा था, मुझे पढ़ाई, नाम लिखना सिखा रहा था, जोड़ घटाव ये सब सिखा रहा था। होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखना सिखा रहा था। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपी, वो कहता है जो इतना रुपया यदि हम पढ़ लिख लेंगे तो हम खुद कमा सकेंगे। इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ठीक है, और चोरी करने से अच्छा रहेगा। एंड समथिंग जस्ट एज ए सिंपल टू बी काउट, ठीक है, और ये भागा भागी की ज़िंदगी से अच्छा रहेगा। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और यदि एजुकेटेड हो जाएंगे तो क्लेवर भी हो सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैन हो जाएंगे। वाज समथिंग एल्स, और ये चोरी करने के बाद ये सब कुछ नहीं होगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, सोचता है मुझे अब चलना चाहिए अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, वही एक व्यक्ति है जो मुझे पढ़ना और लिखना सिखा सकता है, ठीक है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और रूम पे बैक होता है और नर्वस फीलिंग करता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट, मतलब सोचता है जो चोरी करना उससे आसान होता है
जितना कि उसको फिर से वहाँ पे पैसा रखना लग रहा था। रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। आई ओपन द डूड क्वाइटली, वो डूड को खोलता है शांति से। देन स्टूड इन द डूडवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, मूनलाइट वाला रात था। अनिल वाज स्टिल स्लीपिंग, अनिल फिर भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, और देखता है जो अनिल सोया रहा है। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट, उसका हाथ नोट की तरफ आता है। फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और वो महसूस करता है मेरे हाथ को, छू के देखता है नोट की तरफ, हाथ उसका आता है। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, कुछ देर के लिए क्या होता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसका हाथ मैट्रेस के अंदर जाता है, चटाई के अंदर। स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट, और उसको पैसा जहाँ पे था वहाँ पे रख देता है। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब वो नेक्स्ट डे जब वो लेट से उठता है, क्योंकि रात में भर तो इधर था, तो अनिल चाय बना के तैयार रहता है। ही स्ट्रेचड आउट हिज हैंड टुवार्ड मी, और वो मेरे तरफ हाथ बढ़ाता है। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके दोनों फिंगर के बीच में 50 रुपी था। माई हार्ट सैंक, उसका दिल तनी बैठ रहा था। आई थाउट आई हैड बीन डिस्कवर, ठीक है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, तो लगता है जो कहीं समझ गया होगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, लेकिन वो सब कुछ नहीं बोलता है, वो समझता है फिर भी कुछ नहीं बोलता है। और उसके बाद वो पैसा देता है, कहता है अब तुम्हें रेगुलरली पेड किया जाएगा। माई स्पिरिट रोज बट व्हेन आई टुक द नोट, जब वो नोट पकड़ता है, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो वो पैसा जब 50 का नोट लेता है तो महसूस करता है जो पैसा जो है रात में जो गए थे तो कुछ भींगा लग रहा था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, कहता है आज से तुमको अच्छे से लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है। ही न्यू, वह जानता है, बट नाइदर हिज लिप्स और नॉर हिज आई सो एनीथिंग, ठीक है। सब चीज़ जानता था चोरी के बारे में, हरी के चोरी के बारे में, लेकिन फिर भी उसका मतलब कुछ बोला नहीं, नहीं कुछ ऐसा वो स्माइल किया, ठीक है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपेलिंग वे, और वो जिस प्रकार से हरी इसको स्माइल करके ठग रहा था, फिर से उसी प्रकार से स्माइल नहीं किया इस बार। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी इफर्ट, इस बार जो सिंपल तरीके से स्माइल किया, जिस प्रकार से मतलब ठगने के लिए नहीं, ऑनेस्टी के लिए, ठीक है। चलिए इसमें कुछ चीज़ है जो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ही वुड वेस्ट मनी ऑन हिज फ्रेंड, वो जब चोरी करने जाता है तो वो क्या सोचता है, अपने आप को क्या सेटिस्फाइड करवाता है, जो यदि पैसा हम नहीं चोरी करेंगे तो वो तो पैसा, ही वुड वेस्ट मनी ऑन हिज फ्रेंड, वो अपना वो पैसा जो है वो अपने दोस्त पे ही उड़ा देगा। ही डिड नॉट पे मी, और न ही वो मुझे पे करता है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड किया तब चोरी किया, क्योंकि कोई भी गलत काम करने से पहले लोग अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है, जो वो मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए हम ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद डिलिबरेटली हरी डिडंट कैच द ट्रेन, और जब वो स्टेशन पे जाता है तो वो क्या सोचता है, स्टेशन पे जाता है तो क्या सोचता है, वो ट्रेन पकड़ सकता था, लेकिन फिर भी डिलिबरेटली ही डिड नॉट कैच द ट्रेन, जानबूझकर वो ट्रेन को नहीं पकड़ता है, ठीक है। और ही याद कुछ वर्ड था जो याद रखिएगा, क्या, ग्रिडी मैन सो फियर, जो लालची व्यक्ति है रहता है वो डर रहता है, यदि उसके पास पैसा रहता है तो क्या होगा, कहाँ रखे, ठीक है। रिच मैन रहता है, एंगर होता है यदि कुछ चोरी उड़ी हो जाता है तो, वर्ड बताए हुए थे। पुअर मैन जो रहता है उसको एक्सेप्टेंस रहता है, जहाँ सब तो भगवान ने दिया हुआ है, चला गया तो हम क्या कर सकते हैं। बट अनिल वुड सो सैडनेस, लेकिन अनिल का कैसा, अनिल के बारे में कैसा वो सोचा था, जो अनिल कैसा सोचेगा, वो सैडनेस, ठीक है। यहाँ पे सिंपैथी इम्पैथी का मतलब याद रखिएगा, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, और इम्पैथी मतलब क्या होता है, इसमें टेंशन था, इम्पैथी मतलब होता है जो मैं यदि उसी के जगह पे रह करके सोचूं, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में हैं,
मैं सोचूं जो मैं भी क्लास 10 में हूँ, आप ही लोग की तरह सीख रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं आता है, शुरू कर रहा हूँ, तो यही एम्पैथी वर्ड हुआ। पर्सन कैन बी चेंज थ्रू काइंडनेस, कंपटीशन, लव एंड एम्पैथी। लोग एक दूसरे को कैसे चेंज कर सकता है, एकदम एग्जैक्ट तरीका जो होता है, पर्सन कैन बी मार पीट करके, वायलेंट करके नहीं, पर्सन कैन बी चेंज थ्रू काइंडनेस, दया से, कंपेशन से, लव और एम्पैथी से चेंज कर सकता है। अनिल क्यों नहीं मतलब पुलिस को उसको भेजता है पुलिस के पास, क्योंकि वो समझते रहता है जो काइंडनेस, कंपेशन और लव से किसी व्यक्ति को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि रिटर्न हुआ वो, और रिटर्न क्यों हुआ, जो हरि भाग गया था वो रिटर्न क्यों हुआ, मेन कारण है क्योंकि वो रिटर्न हुआ बिकॉज रीडिंग एंड राइटिंग गिव हिम रिस्पेक्टेबल जॉब, क्योंकि वो सोचता था रीडिंग एंड राइटिंग उसको एक रिस्पेक्टेबल जॉब दे सकता है, ठीक है, ठीक है। और मिला कब था हरि अनिल को, जब वो रेसलिंग मैच देख रहा था, ठीक है। और ये जो लिखा गया है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। दैट इज सम ऑफ द होल चैप्टर, दैट्स ऑल। थैंक यू बने रहने के लिए। प्लीज़ यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और कुछ गलत लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।